आप देख रहे हैं जेके क्राइम वॉच न्यूज। नमस्कार, जेके क्राइम वॉच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजेश खजूरिया। आज जेके क्राइम वॉच की टीम आपको एक नई स्टोरी जो है वो दिखाएगी। हमारे साथ इस वक्त जो है राविंद्र कुमार बिट्टा जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे कि काफ़ी जो हैं गवर्नमेंट के ऑफिस जो हैं वो प्राइवेट बिल्डिंगों में हैं और काफ़ी जो है रेंट गवर्नमेंट की ओर से उन ओनर्स को जाता है। तो उस पर हम इनसे विस्तार से जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम राविंद्र बिट्टा है जी। मैं पुंछ सिटी का रहने वाला हूँ जी। बताइए जी, किस किस्म के लोगों में काफ़ी परेशानियाँ? ऑफिस अलग अलग दूर दूर इलाके में ऑफिस हैं, जैसे आप टीएसओ ऑफिस को लेके चलो या और जितने भी काफ़ी ऑफिस हैं जो लोगों को काफ़ी मुश्किल, गांव के लोगों नहीं पता चलता उनको कि हमने कौन सा ऑफिस कहाँ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जनाब, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि हम जो है विद इन सिटी रहते हैं, तो कई बार हमें जब किसी ऑफिसर के पास काम पड़ता है, कुछ ऑफिस ऐसे हैं जो हमें नहीं मिलते। तो मैं ये समझता हूँ जो एक आदमी मंडी, सोनकोट, मेंढर, कालाबान, जगाल, छतराल से अगर आएगा, उसको वो दफ्तर तो 3 दिन नहीं मिलेगा। मेरी डीसी साहब से ये पुरजोर अपील है मीडिया के माध्यम से कि आज तक जो है हमारी लीडरशिप कमज़ोर रही, इन्होंने कभी ये बात उठाई नहीं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा माफिया जो है काम कर रहा है। ये जो डिपार्टमेंट है ये क्या करते हैं कि जो प्राइवेट जिसकी बिल्डिंग इन्होंने ली है उसके साथ इनकी पूरी सेटलमेंट होती है कि 1 महीने का या 2 महीने का किराया वो उस जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसके ऑफिसर को देते हैं ताकि ये जो ऑफिस शिफ्ट हो। मैं ये समझता हूँ कि मिनी सेक्रेटरीट हमारे पास इतनी बड़ी जो बिल्डिंग है, कितने सालों से वो इनकम्प्लीट पड़ी हुई है, तो अब वो हाल ही में जो है कंप्लीट हुई है। पिछले दिनों देखें आप, उसमें एक बहुत बड़ी वारदात हुई, हमारे एक नौजवान भाई की जान चली गई। उसके बाद जो उस पर अभी इतना बड़ा खर्चा नहीं है। इसी तरह किले में कुछ ऐसे जो गवर्नमेंट फोर्ट है हमारा, किले में कुछ ऐसे रूम्स जो है हमारे खाली पड़े हुए। मेरी डीसी साहब से ये पुरजोर अपील है कि एक टीम बनाई जाए, उस पर चेक करके तमाम जो बिल्डिंग्स है, जैसे एडी दफ्तर है, टीएसओ दफ्तर है, सीडीपीओ ऑफिस है, ऐसे एजुकेशन बोर्ड है, मैं ये समझता हूँ कि और 20 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट बिल्डिंगें लेकर उनमें किराए पर है। डीसी साहब से मेरी पुरजोर अपील है कि एक टीम बनाकर ये जो जितने तमाम डिपार्टमेंट हैं इनको गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में शिफ्ट किया जाए, ताकि हमारा जो इन करोड़ पर मंथ जो है रेंट जाता है, जो टैक्स है, गरीब आवाम पर जो बोझ पड़ता है, एक तो वो बोझ हमारा कम होगा। दूसरा यह है कि एक ही जगह पर जो आदमी है उसको दफ्तर सभी मिलेंगे, उसका काम जल्दी होगा। मैं इसी पर इत्तेफाक चाहूंगा। जय हिंद। एक मैं और आपसे बात जानना चाहूँगा। आप एक काफ़ी डिपार्टमेंट भी हैं इसमें, जहाँ पर एक ऑफिसर को 2-2 चार्ज हैं और काफ़ी पोस्टें भी खाली हैं, जिसमें जो है डिपार्टमेंट के लिए भी काम करना मुश्किल है, क्योंकि जहाँ अगर 20 लोगों की कैपेसिटी है वहाँ 4 लोग ही लगे, उनके लिए भी काफ़ी जो है मुश्किल का उनको सामना करना पड़ता है। इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल जनाब, इसमें यह बड़ा अच्छा सवाल आपने पुटअप किया। इसमें ऐसा है कि मैं देख रहा था डीसी साहब ने एक ऑर्डर किया रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि कोई भी अगर आपके पास जो लीगल डॉक्यूमेंट आता है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 1 या 2 दिन में जो सर्टिफिकेट आप इशू करें, जैसे डोमिसाइल हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसे जो रिलेटेड है रेवेन्यू के। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको हराम खाने की आदत पड़ गई है, चोरी चिकारी की आदत पड़ गई है, वो अपने दफ्तर का जो काम सही तरीके से नहीं करते हैं। तो जब उनको एडिशनल चार्ज मिला है, तो मैं ये समझता हूँ कि जब कभी उनके दफ्तर में हम जाते हैं या आम आदमी जो भी जाता है, वो ये कहते हैं नहीं जी वो आज यहाँ नहीं बैठे, आज दूसरे ऑफिस में बैठे। जब आदमी वहां पहुंचता है तो वो कहते हैं जी सुबह से आए नहीं या 3 दिन से आए नहीं। डीसी साहब से मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इस पर जो है जिन लोगों को एडिशनल चार्ज मिला है उनके चार्ज लेकर किसी जिम्मेवार अथॉरिटी को दिए जाए। और हाल ही में एक चीज और है, डीसी साहब से ये भी मैं पुरजोर अपील करूंगा कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एक चेक करने वाली टीम बनाई जाए। जो ऑफिसर वहां पर मौजूद नहीं है उसके खिलाफ उसी समय जो है एक्शन लिया जाए, उसको सस्पेंड किया जाए। एक चीज मैं और कहूंगा मीडिया के माध्यम से कि जब भी हम कभी किसी ऑफिस में जाते हैं तो हम पूछते हैं तो वो कहते हैं जी जो ऑफिसर है वो फील्ड में गया हुआ है। कौन सी फील्ड है जी? जब पब्लिक दरबार लगता है तो आप देखें पब्लिक कितने सवाल पूछती है, ये ऑफिसर भागते हैं, चोरों की तरह छुपते हैं। तो कौन सा वो फील्ड में गया है? जो दफ्तर में बैठकर काम नहीं कर रहा है तो फील्ड में क्या काम करेगा हम बेहतर जानते हैं। तो मैं फिर मीडिया के माध्यम से एक बार फिर डीसी साहब से ये पुरजोर अपील करूंगा
कि इस चीज़ पर जो है डीसी साहब में बड़ी काम करने की कैपेसिटी है कि इसको चेक करके इस पर फौरी तौर जो है टीम्स बनाकर इस पर जो है एक्शन लिया जाए। जय हिंद, जय कोच। जी शुक्रिया राविंदर बेटा जी ने आपको विस्तार से बताया, और ख़ास तौर पर जो है उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया कि काफ़ी लोग जो है मेंढर, सुलूकोट, मंडी लोन से आते हैं अपने काम के लिए, और ऑफिस के लिए उनको काफ़ी परेशानी होती है कि कौन सा ऑफिस कहाँ पे है। इसको अगर मिनी सेक्रेटरीट को ही जो है रिपेयर करके सभी ऑफिस को वहाँ पे रखा जाए या किले में रखा जाए, जिसमें जो है लोगों की जो परेशानी है वो कम हो। जेके क्राइम वॉच की टीम की ओर से राजेश खजूरिया की ये रिपोर्ट।